चलो भाई बस करें स्टार्ट। तो हम जो चैप्टर कर रहे हैं वो सर्कल, ठीक है। सर्कल की थ्योरी करते हैं, फिर इसके क्वेश्चंस करेंगे, फिर उसके PYQ करेंगे। नाउ हमारा टॉपिक है सर्कल, ठीक है। जिसने सुना है या नहीं सुना, फॉर एग्जाम्पल जय, सर्कल क्या होता है? व्हाट इज अ सर्कल? सर्कल की डेफिनेशन, हाँ अरे सॉरी जय तो पीछे बैठा ना, जतिन एक ही बात है यार, बता। हाँ, सर्कल होता क्या है, लिखो सभी, लिखो बिल्कुल तरीके से। सर्कल इज द लोकस, सर्कल is the locus of a point which moves in a plane, which moves in a plane such that distance between the fixed point and the variable point always remain same। मतलब ये एक फिक्स पॉइंट है, मैंने कहा ये h, k है, एक ये वेरिएबल पॉइंट है जो कि है x, y। तो सर्कल क्या कहता है कि इसके अंदर एक वेरिएबल पॉइंट है और ये वेरिएबल पॉइंट फिक्स पॉइंट के अराउंड कुछ ऐसे मूव करता है कि ये डिस्टेंस हमेशा हमेशा सेम रहेगा। डिस्टेंस क्या रहेगा? सेम, यानी ये डिस्टेंस कभी चेंज नहीं होगा और इसकी वजह से जो फिगर बनेगी वो क्या बनेगी? सर्कल की बनेगी। किसकी बनेगी भाई? सर्कल की। ये बात क्लियर है? सिंपल सी बात। ओके, तो और इस फिक्स डिस्टेंस को बोला जाएगा r। ये जो फिक्स डिस्टेंस है इसे क्या बोला जाएगा? r बोला जाएगा। फिक्स डिस्टेंस को r बोला जाएगा, याद रखोगे? क्लियर है? यानी अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन मेरे पास क्या आ गया कि डिस्टेंस यानी x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू r। यानी अगर मैं स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर दूं भाई, यहां पे स्क्वेयरिंग बोथ साइड, तो x माइनस h का स्क्वायर प्लस y माइनस k का स्क्वायर इज इक्वल्स टू r स्क्वायर। और ये जो आई हमारी, इसे बोलते हैं इक्वेशन ऑफ सर्कल। और ये जो इक्वेशन ऑफ सर्कल है इसे बोला जाता है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ सर्कल। कि भाई ये हमारे सर्कल की एक स्टैंडर्ड फॉर्म है। कौन सी फॉर्म है ये? स्टैंडर्ड फॉर्म है हमारे ये सर्कल की। तो सर्कल की डेफिनेशन शायद आपको क्लियर हो गई होगी। क्या है सर्कल की? क्या डेफिनेशन है कि भाई इसमें एक वेरिएबल पॉइंट होता है, एक फिक्स पॉइंट होता है, और वेरिएबल पॉइंट कुछ ऐसे मूव करता है कि ये जो डिस्टेंस है ये ऑलवेज सेम रहता है। क्या रहता है? सेम। तो ये जो h और k है, ये दिस h, k इज द सेंटर। ये जो h, k है बेटा वो क्या है? सेंटर है। r क्या है? r हमारा रेडियस है। ये बात क्लियर है? तो भाई जो h, k है वो हमारा सेंटर है और जो r है वो हमारा रेडियस है। क्या ये क्लियर है? याद रखोगे? नोट डाउन करिए जल्दी से, ठीक है। अब देखो, जैसे कि ये स्टैंडर्ड इक्वेशन थी, ऐसे ही जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल होती है। यानी किसी सर्कल की एक जनरल इक्वेशन है। जनरल यानी जो सिंप्लीफाई होने के बाद एंड में जो फॉर्म बनेगी, चाहे कोई भी फॉर्म हो, सिंप्लीफाई करो एंड में जनरल फॉर्म ही बनेगी। वो क्या होती है भाई कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। ये हमारे किसी भी सर्कल की एक जनरल फॉर्म है। कौन सी फॉर्म है ये? जनरल फॉर्म। इसको बोलते हैं जनरल फॉर्म ऑफ एनी सर्कल। क्या बोला जाता है इसे?
जनरल फॉर्म ऑफ सर्कल या जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल, जिसमें कि सेंटर क्या है, माइनस जी कॉमा माइनस एफ इसका सेंटर है, जिसमें रेडियस क्या है, रेडियस है रूट में जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। तो सेंटर है माइनस जी कॉमा माइनस एफ, और जो रेडियस है वो क्या है, रूट में जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। ये हमारा रेडियस है, ये बात क्लियर है। तो ये सेंटर है माइनस जी कॉमा माइनस एफ, और रेडियस क्या है, रूट में जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। ये हमारा रेडियस है, ये क्या हमारा रेडियस। अब ये जो रेडियस है ना, बहुत ही अच्छी चीज है। कैसे कि अगर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी ग्रेटर देन 0 है, क्या कि जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी अगर ये मेरा 0 से बड़ा है तो कैसा सर्कल बनता था, रियल सर्कल बनता है। कैसा सर्कल बनता है बेटा, रियल सर्कल। हम सारी चीजें दोबारा से रिवाइज कर रहे हैं एक बार बस, ठीक है। और अगर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी 0 के बराबर है तो हमारा कौन सा सर्कल बनता था, पॉइंट सर्कल। और अगर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी लेस देन 0 है तो बनता है इमेजिनरी सर्कल। तो कौन सा सर्कल है बेटा, ये इमेजिनरी सर्कल। क्या है, क्लियर है। तो रियल सर्कल ग्रेटर देन 0, पॉइंट सर्कल इज इक्वल्स टू 0, इमेजिनरी सर्कल लेस देन 0। कौन लेस देन 0, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। ये बात क्लियर है, समझ में आया सबको, कोई दिक्कत इसमें नहीं है, बहुत बढ़िया। चलिए तो अब एक क्वेश्चन लिखते हैं, लिखो जरा। एक क्वेश्चन थोड़ा आसान सा, फाइंड द equation of circle with radius 5. Find the equation of circle with radius 5 and whose center lie on x-axis, and whose center lie on x-axis and passes through the point 2, 3 and passes through the point 2, 3। देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 5 एंड हु सेंटर lie on x-axis and passing through the point 2, 3। क्वेश्चन दोबारा सुनते हैं कि भाई कोई एक सर्कल है, आपको उसकी इक्वेशन निकालनी है जिसका रेडियस 5 है, जिसका रेडियस क्या है 5 है, और सेंटर कहां लाई कर रहा है, ऑन एक्स एक्सिस। देखो ये मेरा कार्टेशियन प्लेन है, मेरा सेंटर लाई कर रहा है अगर एक्स एक्सिस पे, तो इसका मतलब ये क्या होगा, ये होगा h, 0। ये क्या होगा, h, 0। क्या है, क्लियर है। तो भाई अगर सेंटर लाई ऑन एक्स एक्सिस, इसका मतलब सेंटर होगा h, 0। सेंटर क्या होगा, h, 0। क्या ये क्लियर है सबको, डन, ओके। तो सर्कल की इक्वेशन क्या हो जाएगी, x माइनस एच का स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का स्क्वायर और इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर। देखो हमारे सर्कल की इक्वेशन होती क्या है, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर या आर स्क्वायर, ये होता है, ठीक है। जहां पे कि h और k सेंटर होता था और r रेडियस होता था। तो मैंने बोला कि x माइनस एच का स्क्वायर
प्लस वाई माइनस 0 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5 स्क्वायर। ऐसा क्यों? क्योंकि मुझे बोला गया था सेंटर कहां लाई कर रहा है दक्ष? एक्स एक्सिस पे। अगर सेंटर एक्स एक्सिस पे तो सेंटर होगा h, 0। अगर सेंटर y एक्सिस पे होता तो 0, h या 0, k कुछ भी लेट कर सकता था। अगर सेंटर x एक्सिस पे है तो h, 0। अगर सेंटर y एक्सिस पे है तो 0, k। ये बात क्लियर है भाई? किसी को कोई दिक्कत इसमें नहीं है शायद? समझ में आया? डन। तो ये मेरी सर्कल की इक्वेशन हो गई। क्या हो गई? x माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25। लेकिन हमें h की वैल्यू तो पता नहीं, लेकिन ये जरूर पता है कि ये सर्कल पास कहां से कर रहा है। इसका मतलब ये 2,3 से को सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई करेगा मतलब यहां पुट कर दें 2 माइनस एच का स्क्वायर प्लस में 3 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25। ये बात क्लियर है भाई? जरा फॉर्मूला खोल दें। ए स्क्वायर यानी 4 प्लस एच स्क्वायर माइनस 4h प्लस 9 इज इक्वल्स टू 25। यानी ये हुआ एच स्क्वायर माइनस 4h और माइनस इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? 12 इज इक्वल्स टू 0। क्या ये क्लियर है भाई सबको? डन है। अब एक बात सुनो, इसके फैक्टर बना लें। एच स्क्वायर माइनस 6h प्लस 2h और माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0। तो h लिया कॉमन, h माइनस 6 प्लस 2 लिया कॉमन, h माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0। तो h की वैल्यू आ गई 6 और h की वैल्यू आ गई माइनस 2। क्या ये क्लियर है? h की क्या वैल्यू आई? h की वैल्यू आ गई 6 और h की वैल्यू क्या आ गई? माइनस 2। यानी हमारे सर्कल की इक्वेशन क्या हो गई? x माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25। एक इक्वेशन तो ये बन गई। क्योंकि h की दो वैल्यू है तो सर्कल की दो इक्वेशन बन सकती है। और दूसरी क्या बनी? x माइनस 2 का, x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। यानी ये दोनों की दोनों सर्कल की इक्वेशन हो गई। जरा नोट डाउन कर लीजिए जल्दी। समझ में आया? लिखो जल्दी से इसे। आपको मैं बताया करूं बुक यहां से यहां तक पेज पढ़ने हैं, ठीक है? वो सारे करा करेंगे आप। हो गया भाई? क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एक और लिखो इसी टाइप का। एक क्वेश्चन और लिखो। इफ द लाइंस x plus y is equals to 6 and x plus 2y is equals to 4 are the diameters of the circle are the diameter of the circle are the diameter of the circle which passes through the point which passes through the point 2,6 which passes through the point 2,6 then find its equation. Then find its equation. भाई आपको इसकी इक्वेशन बतानी है। अब एक बात सुनना ध्यान से। क्वेश्चन क्या है? किसी सर्कल की इक्वेशन बतानी है। सर्कल के डायमीटर का इंटरसेक्टिंग पॉइंट आपको क्या देता है? सेंटर देता है। आपको सर्कल के दो डायमीटर्स की इक्वेशन दे दी। जब डायमीटर को जब इंटरसेक्ट करेगा वो क्या होता है? वो सेंटर होता है। एक बात बताओ,
x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 6 और x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 4, एलिमिनेट, माइनस 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 उड़ा दें, माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2, तो y की वैल्यू आ गई -2, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 6 है तो x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 6, तो x की वैल्यू क्या आ गई बेटा 8। इसका मतलब क्या हुआ कि सेंटर क्या आ गया, बोलो भाई 8, -2। अब ये जो सर्कल है वो पास भी कर रहा है कहीं से 2, 6 से। ये सर्कल कहां से पास कर रहा है 2, 6। देखो हमें सर्कल का सेंटर पता है लेकिन रेडियस नहीं पता, कोई बात नहीं। सर्कल की इक्वेशन ये हो जाएगी ना, x माइनस 8 का स्क्वायर प्लस y प्लस 2 का स्क्वायर और इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। क्या ये क्लियर है? x माइनस 8 का स्क्वायर प्लस y प्लस 2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। अब ये जो सर्कल है ये पास कहां से कर रहा है 2, तो ये इसको सेटिस्फाई, जब सेटिस्फाई करेगा तो x और y की जगह 2 और 6 पुट कर देते हैं, तो 2 माइनस 8 का होल स्क्वायर प्लस 6 प्लस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। तो भाई आर स्क्वायर क्या हुआ बोलो 36 है ना, प्लस में 64, तो आर स्क्वायर क्या हो गया 100, तो आर क्या हो गया 10। क्या है क्लियर? आर क्या हुआ 10। तो भाई सर्कल का सेंटर आपको पता है, रेडियस आपको पता है, सर्कल की इक्वेशन क्या हो जाएगी x माइनस 8 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 10 का स्क्वायर। याद रखेंगे क्या? तो x माइनस 8 का स्क्वायर प्लस y प्लस 2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 10 स्क्वायर, ये हमारा आंसर आ गया। क्लियर है? नोट डाउन करिए जल्दी, हो जाएगा। सर्कल की इक्वेशन निकाली हमने ऐसे, ठीक है। चलो नेक्स्ट एक और सेम क्वेश्चन करते हैं, ऐसा ही कोई एक क्वेश्चन देखो। फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल, फाइंड द इक्वेशन of circle having center 1, 2, having center 1, 2 and touching the line and touching the line and touching the line x plus y is equals to 1। इसको टच कर रहा है, देखो जी ये मेरा एक सर्कल है, कोई लाइन इसको टच कर रही है, आपको इसका सेंटर पता है 1, 2, लाइन टच कर रही है x प्लस वाई माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0, तो ये हमारा इसका रेडियस हो गया। और एक बात सुनो, सेंटर से कोई लाइन जब टकराती है टेंजेंट पे तो वो 90 डिग्री होती है। ये अगर सर्कल को टच करके गई है इसका मतलब ये इसकी टेंजेंट है। ये क्या है भाई? इसकी टेंजेंट है। ये बात क्लियर है? यानी रेडियस निकालने के लिए वो एक हमारा फॉर्मूला था, कौन सा था भाई? x1, y1, ये लाइन है ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0, तो डिस्टेंस d इक्वल्स टू मॉड ऑफ ax1 प्लस by1 प्लस c बाय अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो रेडियस r, ये r है, तो रेडियस r क्या होगा? a मल्टीप्लाई x1 यानी c, रेडियस r 1 इंटू में 1 मॉड ऑफ 1 प्लस में 2 इंटू 1 2 माइनस 1 बाय अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी 1 प्लस 1। बोलो सही है? यानी 1 से 1 गया, r की वैल्यू आ गई 2 बाय रूट 2, तो r की वैल्यू आ गई स्क्वायर रूट ऑफ 2। क्या ये बात क्लियर है? r की क्या वैल्यू आ गई? रूट 2। यानी सर्कल की इक्वेशन क्या हो गई बोलो कि x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का स्क्वायर
इज इक्वल्स टू √2 का स्क्वायर। ये हमारी सर्कल की इक्वेशन हो गई। ये बात क्लियर है भाई? किसकी इक्वेशन होगी हमारी? ये सर्कल की इक्वेशन हो गई। याद रखोगे? क्लियर है सबको? नोट डाउन करिए इसे। तो ये किसकी इक्वेशन है हमारी? सर्कल की इक्वेशन है। चलिए, हो जाएगा ये? डन है? यहां तक कोई दिक्कत किसी को नहीं? तो जब टेस्ट में सर्कल आएगा तो उसमें पूरे नंबर आने चाहिए, ध्यान रखना। हाँ, जब भी होगा। हाँ, सर्कल भी दूंगा थोड़ा सा तो। लिखो नेक्स्ट। देखो, हमारा इस क्लास का एक ही पर्पस है, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कर सकें, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हम लोग कर लें। लिखो जरा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल। फाइंड द equation of circles. Find the equation of circles, each having radius 5, each having radius 5, each having radius 5 and touching the line and touching the line 3x plus 4y minus 11 is equals to 0. Touching the line 3x plus 4y minus 11 is equals to 0 at the point 1,2. At the point 1,2. कैसे? सी, ये कोई हमारा सर्कल, देखना जरा ध्यान से। इसने बोला इक्वेशन ऑफ सर्कल्स, तो हो सकता है एक सर्कल हो सकता है एक से ज्यादा भी सर्कल हो सकता है ना? तो हम जब इक्वेशन निकालेंगे तो हो सकता है वो एक से ज्यादा भी सर्कल हो, ऐसी कोई बात ही नहीं है। ठीक है, तो क्या करेंगे इसमें भाई हम कि देखो ध्यान से, इसने बोला है सर्कल की इक्वेशन निकालने जिसका रेडियस 5 हो, इसका रेडियस है 5, ये 5 रेडियस है। ठीक है, और वो टच करके जा रहा है इसको 3x प्लस 4y और माइनस 11 इज इक्वल्स टू 0 को। ठीक है, एट द पॉइंट 1,2। अच्छा, कहां टच कर रहा है ये भी बता दिया, 1,2 पे टच कर रहा है। तो अब आपको सर्कल की इक्वेशन बतानी है। एक बात सुनना, रेडियस 5 तो ऐसे भी हो सकता है और रेडियस 5 तो भाई मेरा ऐसे भी हो सकता है ना भाई, रेडियस 5 तो ऐसे भी हो सकता है। दोनों तरीकों से हमारा रेडियस 5 हो सकता है, इसमें कोई बात ही नहीं है। दोनों मेथड से, दोनों तरीकों से हमारा रेडियस 5 हो सकता है। तो हो सकता है ये वाला सर्कल हो या हो सकता है ये वाला सर्कल हो। अब इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे? ठीक है, देखो, हम ये उम्मीद करते हैं कि हमें स्ट्रेट लाइन अच्छे से आता है। ठीक है, ये जानते हैं कि स्ट्रेट लाइन हमें अच्छे से आता है। ठीक है, तो अब उसके लिए क्या करें? सुनना ध्यान से बेटा। सी, आप इसका मुझे स्लोप बता दो बस। आपको पता है कि कोई एक लाइन है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल्स टू 0, तो इसका स्लोप होता है माइनस का a बाय b। तो ये है 3x प्लस 4y माइनस 11, तो इसका स्लोप होगा माइनस का 3/4। क्या ये क्लियर है? अच्छा तेजस, स्लोप का क्या मतलब था? स्लोप मतलब tan थीटा। समझ में आई बात? स्लोप का क्या मतलब था कि tan थीटा। इसका मतलब क्या हुआ कि tan थीटा बेटा माइनस का 3/4 हो गया। काव्या समझ में आई बात? अच्छा, tan थीटा वैसे होता क्या है? p/b। तो ये परपेंडिकुलर हुआ और ये बेस हुआ, तो हाइपोटेन्यूज क्या हुआ? रूट में 9 प्लस 16, तो h क्या हुआ? रूट में 25, तो h क्या हुआ बेटा? 5। तो हाइपोटेन्यूज कितना हो गया? 5 हो गया। ये बात क्लियर है?
हाइपोटेन्यूज क्या हुआ, 5 आ गया। अच्छा, तो क्या मैं यहां से साइन थीटा निकाल सकता हूं, और क्या मैं यहां से कॉस थीटा निकाल सकता हूं? हाँ है ना, साइन थीटा क्या होता था, P बाय एच। व्हाट इज P? 3 बाय एच 5। साइन बाद में देखेंगे। कॉस थीटा B बाय एच क्या हो गया, 4 बाय 5। साइन थीटा के बारे में बाद में मतलब साइन पॉजिटिव लेना है नेगेटिव लेना, थोड़ी देर में बात करते हैं। अब आप मुझे एक बात सुनना और समझाना ध्यान से। बेटा अगर मुझे ये पॉइंट पता है, ये डिस्टेंस पता है, तो क्या ये पॉइंट निकाल सकता हूं? कैसे? यस 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 यस, स्ट्रेट लाइन में हमने पढ़ा था कि x इज इक्वल्स टू x1 प्लस माइनस आर कॉस थीटा, y इज इक्वल्स टू y1 प्लस माइनस आर साइन थीटा। क्या ये क्लियर है? हाँ या ना? समझ में आया? अब 1 मिनट और सुनना मेरी बात ध्यान से। बेटा मेरा टेन थीटा क्या आया है, माइनस। टेन थीटा नेगेटिव है, इसका मतलब क्या हुआ कि क्वाड्रेंट कौन सा है, या तो फर्स्ट या फोर्थ। क्योंकि टेन थीटा फर्स्ट और फोर्थ में नेगेटिव होता है। इस बात से हम क्या समझ सकते हैं कि अगर साइन पॉजिटिव है तो कॉस नेगेटिव है, और अगर कॉस पॉजिटिव है तो साइन। ये बात क्लियर है? इसका मतलब क्या हुआ कि अगर साइन थीटा 3/5 है तो कॉस थीटा -4/5 होगा, और अगर साइन थीटा -3/5 है तो कॉस थीटा प्लस का 4/5 होगा। क्या ये बात क्लियर है भाई सबको? क्योंकि यही केस बनते हैं हमारे, है ना? तो इसका मतलब क्या हुआ, मैं इस वाले केस को उठाता हूं सिर्फ। x इज इक्वल्स टू x1। x1 कितना है, 1 प्लस माइनस r कितना है, 5 इंटू में cos थीटा यानी माइनस का 4/5। 5 से 5 गया तो दो बातें हो गई, क्या, 1 माइनस 4 है ना, और 1 प्लस 4 यानी क्या हुआ, -3 और 5। क्या ये बात समझ में आई? हाँ या ना? सिमिलरली इसी तरीके से हम y को भी निकालेंगे भाई। देखो जरा ध्यान से, y इज इक्वल्स टू y1 यानी 2 प्लस माइनस r cos थीटा 5 इंटू में साइन थीटा कितना है बोलो, साइन थीटा 3/5 था ना, यानी 5 से यानी दो बातें होगी, क्या, या तो 2 + 3 या 2 - 3, यानी कि 5 या -1। क्या ये क्लियर है? समझ में आ गया? यानी या तो सेंटर आया -3,5 या सेंटर आया 5,-1। क्या ये क्लियर है? मतलब अगर इसका सेंटर है -3,5 तो इसका 5,-1 हो गया। इसी तरह समझ में आ गई बात है? यानी सर्कल की इक्वेशन क्या हो गई बेटा, x + 3 का स्क्वायर प्लस y - 5 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर। इज इट ओके? उसके बाद इधर आ जाओ तो x - 5 का स्क्वायर प्लस y + 1 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5 स्क्वायर। दोनों के दोनों हमारे सर्कल की इक्वेशन आ गई। भाई एक इक्वेशन ये है तो दूसरी इक्वेशन ये है। ये बात क्लियर है? जल्दी से इसे नोट डाउन करिए। जल्दी से लिख लीजिए।
हो गया भाई? चलो करें। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। अगेन एक और क्वेश्चन, कल से तो पीपीटी मिल जाएगी आपको इसकी। लिखो नेक्स्ट। दक्ष ध्यान से देखो भाई, आपको जो चीज ना समझ में आए आप मेरे से एक बार पूछो, 2 बार पूछो, 10 बार पूछो, लेकिन जब टेस्ट हो तो उसमें आपका स्कोर अच्छा आना चाहिए, जो कि नहीं आ रहा है। ठीक है? और आप ये समझिए कि अगर आप अभी नहीं पढ़ेंगे टाइम चला जाएगा, फिर बहुत सारा होमवर्क रह जाएगा, क्योंकि सिलेबस तो बहुत तेज भागेगा और फिर आपका पेंडिंग वर्क बहुत हो जाएगा जो नहीं हो पाएगा। उससे क्या होगा, आपका मोरल डाउन हो जाएगा, है ना? तो लिखो क्वेश्चन, लिखो टू vertices of an equilateral triangle are -1, 0 and 0, 1 -1, 0 and 1, 0. I'm sorry, -1, 0 and 1, 0. And the third vertex is, and the third vertex is lie above the x-axis, and the third vertices lie above the x-axis. Find the equation of circumcircle. Find the equation of circumcircle of triangle. देखो क्या बोला गया है कि कोई एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, कोई एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। अब बात सुनना मेरे ध्यान से, उसके 2 वर्टिसेस दे रखे हैं। एक वर्टिसेस हो गया -1, 0, दूसरा वर्टिसेस हो गया 1, 0। क्या ये बात क्लियर है भाई? और तीसरा वर्टेक्स कहीं ना कहीं ऊपर लाई कर रहा है, कहीं ना कहीं ऊपर लाई कर रहा है। ठीक है? अब मुझे नहीं पता कहां लाई कर रहा है, पर मैंने यहां बना दिया, अभी तो थोड़ी देर के लिए यहां बना दिया। ठीक है? तो अब क्या करें भाई, यहां पे एक बात सुनो, ये इक्विलेटरल है तो सारे एंगल 60, 60, 60 होंगे। इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना होगा? यहां से यहां तक 1, यहां से यहां तक 1, तो डिस्टेंस 2 हो गया। सिमिलरली ये भी तो 2 यूनिट होगा। क्या ये क्लियर है? हाँ या ना? अरे बोलो सही है, बढ़िया बात है यार। फिर तो ये पॉइंट क्या होगा? क्यों 0,√3 क्यों होगा ये पॉइंट? देखो अभी मुझे नहीं पता था यहां है, मुझे तो बस ये पता है कि ये ऊपर है। ये कहां है? ऊपर है। x इज इक्वल्स टू x1 प्लस r cos थीटा होता है, हाँ या ना? ये बात सबको पता है ना? तो x इज इक्वल्स टू व्हाट इज x1? -1 प्लस में r, बेटा ये 2 है तो ये भी 2 है, तो ये डिस्टेंस कितना हो गया? 2 इन 2 में cos 60, तो x क्या हो गया? -1 प्लस 2 इंटू 1/2। 2 से 2 गया तो -1 प्लस 1 तो हो गया 0, इसीलिए ये वाला कोऑर्डिनेट क्या आ गया? 0। बोलो सही है? अब y इज इक्वल्स टू y1 प्लस r साइन थीटा होता है। ये तो पैरामेट्रिक फॉर्म स्ट्रेट लाइन में पढ़ी है ना हमने, कि y इज इक्वल्स टू y1 प्लस r साइन थीटा होता है। तो y इज इक्वल्स टू व्हाट इज y1? 0 प्लस r कितना है? 2 इंटू साइन 60, तो y क्या हो गया?
2 इंटू रूट 3/2, 2 से 2 गया, y इज इक्वल्स टू रूट 3। क्या ये क्लियर है? यानी ये वाला कोऑर्डिनेट क्या आ गया, 0,√3। तो ये समझ में आया, इसलिए ये कोऑर्डिनेट कहां पे लाई करेगा, y एक्सिस पे। हमें क्वेश्चन में गिवन था कि ये पॉइंट x एक्सिस से ऊपर है। कहां पे भाई, ये x एक्सिस से ऊपर है, लेकिन ये नहीं पता था कि कहां पे है। तो इस कोऑर्डिनेट को फाइंड आउट करके हमें क्या पता चला कि भाई ये कोऑर्डिनेट तो y एक्सिस के ऊपर है। कहां पे है ये, y एक्सिस के ऊपर है। क्या ये बात सबको क्लियर है भाई, समझ में आ गई? तो ये मेरा क्या हो गया, 0,√3 हो गया। अब जब हमने स्ट्रेट लाइन पढ़ा था तो एक बात सोची थी और एक बात पता भी चली थी कि अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है, अगर आप ध्यान से सुनना दोबारा से, कि अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो सेंट्रॉइड, सर्कमसेंटर, इन सेंटर, ऑर्थो सेंटर सब एक ही जगह लाई करते हैं। आई रिपीट, इन इक्विलेटरल ट्रायंगल, इन अ इक्विलेटरल ट्रायंगल, सर्कमसेंटर, ऑर्थो सेंटर, सेंट्रॉइड, इन सेंटर lie on the same point। सभी के सभी सेम जगह सेम पॉइंट पे लाई करते हैं। इसका मतलब जो इसका सर्कम सेंटर है वो सेंट्रॉइड भी हो सकता है, क्योंकि हमें सर्कम सेंटर का फॉर्मूला नहीं आता, याद नहीं रहता भाई, थोड़ा निकालना मुश्किल है, लेकिन सेंट्रॉइड को फाइंड आउट करना बहुत आसान है। सेंट्रॉइड को फाइंड आउट करना इजी है ना, तो इसीलिए हम यहां से क्या सेंट्रॉइड निकाल सकते हैं। मैंने कहा लेट ये मेरा H है और जो सेंट्रॉइड है वही सरकम सेंटर है, मतलब वही हमारे इस सर्कल का सेंटर है। क्या ये क्लियर है? वो ही हमारे इस सर्कल का सेंटर है। चलिए तो हम सेंट्रॉइड निकालते हैं, 0, -1 +1 डिवाइडेड बाय 3, √3 +0 0/3, यानी जो सेंट्रॉइड है वो क्या आ गया, 0,1/। क्या ये क्लियर है? यानी ये जो सरकम सेंटर था ये क्या आ गया, 0,1/√3। हाँ या ना? यानी ये H क्या आ गया, 0,1/√3। तो यार जरा रेडियस बता सकते हो मुझे क्या आएगा? देखो ये सर्कल का सेंटर आ गया, ये क्या आ गया हमारा, सेंटर ऑफ सर्कल। ये हमारे सर्कल का सेंटर आ गया, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई ये सर्कल का सेंटर आ गया, अच्छी बात है जी। अब क्या करें, तो क्या ये रेडियस निकाल सकते हो? तो रेडियस क्या होगा, रूट में, बोलो भाई, 0 - 0 का स्क्वायर प्लस में √3 - 1/√3 का होल स्क्वायर। क्या ये क्लियर है? अरे बोलो सही है। तो ये कितना हो जाएगा, रेडियस आर क्या हुआ बोलो, हाँ, 3 + 1/3 - 2, यही आएगा ना, है ना? यानी कितना, क्योंकि a² + b² - 2ab, तो √3 गया, तो r क्या हो गया, रूट में 1 + 1/3, यानी r क्या हो गया, 2/√3। यानी सर्कल की इक्वेशन क्या हो गई, सेंटर आपको पता है कि x - 0 का स्क्वायर प्लस y - 1/√3 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4/3, क्योंकि a² करना था ना, तो वो क्या हो गया, 4/3। क्या ये बात समझ में आई सबको? सभी याद रखेंगे, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। तो ये क्या थी हमारी सर्कल की इक्वेशन, इवन सर्कम सेंटर की इक्वेशन आ गई, याद रखोगे, इसे आप नोट डाउन करो। कल से सभी बच्चे अपने साथ संगे इसकी बुक लेके आएंगे, जाना नहीं है अभी, है ना? कल के क्वेश्चन मैंने दे रखे हैं, शायद आप लोगों ने कर लिए होंगे, हो गए सबके वो? हाँ, तो जल्दी से करो, जिसके जो पेंडिंग है उसको खत्म करो। हाइपरबोला वाले क्वेश्चन दिए थे ना कल, आप आए नहीं थे, इनसे ले लो और जल्दी स्टार्ट करो। एंड सुनो 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 सुनो, कल आप सभी अपने साथ संगेज की बुक को लेके आएंगे,
ताकि हम उसके 1 on 1 सारे क्वेश्चन कर सकें। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।